Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube channel PNP1 एग्जाम टारगेट। दोस्तों, हम अब से भारत के महान व्यक्तित्व द ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया, ये एक टॉपिक हम कवर करेंगे जिससे भारत में जितने ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए, गांधी जी हो गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में हम एक ग्रेट पर्सनालिटी का डेली एक वीडियो डलेगा, हम उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम आज राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत के पितामह और आधुनिक भारत के पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत के पैगंबर, आधुनिक पुनर्जागरण काल के अग्रदूत हैं वो, आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। इन सब टाइटल से उन्हें क्या किया जाता है? सुशोभित किया जाता है। इन्हें राजा राम मोहन राय जी को युगदूत नाम से संबोधित किया था। किसने? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे। राजा राम मोहन राय जी को युगदूत, कौन सा युगदूत टाइटल मिला था? ये टाइटल किसने दिया था? और यदि अभी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर खोज के जैसे भी देंगे, कल इसको हम कंफर्म करेंगे कि आंसर इसका क्या है। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ? क्योंकि युगदूत रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है कि युगदूत राजा राम मोहन राय जी को किसने कहा था। आइए थोड़ी सी इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजा राम मोहन राय जी का जन्म सन 72 में 22 मई को हुआ था। ये पश्चिम बंगाल के राधाकांत नगर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। इन्होंने 1809 में एक किताब लिखी जिसका नाम था तुहफात उल मुकद्दिन। ये अरबी भाषा में किताब थी जिसका हिंदी में नाम होता है एकस्वरवादियों के लिए उपहार। एकस्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है ना, एकस्वरवादियों को उपहार। फिर 1811 में इनकी एक भाभी थी जिनका नाम था अलका मंजरी। 1811 में उनको क्या किया गया? सती उनको कर दिया गया। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो उनको उनके साथ चिता पे जला दिया गया। उस समय ये प्रथा बहुत जोरों से थी भारतीय समाज में। इस घटना को राजा राम मोहन राय ने देखा और बुरी तरह से विचलित हो गए। इस घटना को उन्होंने मर्डर की संज्ञा दी। अपनी भाभी अलका मंजरी को सती देखते हुए वे बुरी तरह से विचलित हो गए और इस घटना को उन्होंने क्या कहा? मर्डर कहा। इसके बाद इनका ये पूरा प्रयास था कि किसी तरह से ये हमारे समाज से सती प्रथा दूर हो जाए। आगे 1829 में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से प्रयास करते हैं हटाने का और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। सती प्रथा का प्रतिबंध नियम 17 के अनुसार ये बैन कर दिया गया सती प्रथा को। किस समय? 1829 में। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें देख लिया जाए जो महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम में कई बार पूछा गया कि आत्मीय सभा का किसने गठन किया था, तो आत्मीय सभा का गठन 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ये सभा एकस्वरवाद यानी एक ही भगवान है, भगवान बहुत सारे नहीं है, केवल एक ईश्वर है, इस चीज का ये प्रचार करती थी। और जितनी भी हमारे हिंदू धर्म में बुराइयां थी उनको दूर करने का ये लोग प्रयास करते थे। तो कौन सी सभा थी? आत्मीय सभा थी। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। आत्मीय सभा का गठन 1815 में हुआ। किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। ठीक है। इसके बाद एक सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, ये वेदांत सोसाइटी एक विवेकानंद जी ने भी गठित की है न्यूयॉर्क में, भारत में नहीं। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में राजा राम मोहन राय ने किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक देख लीजिएगा। 1817 में डेविड हेयर की सहायता से, किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से 1817 में राजा राम मोहन राय जी ने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था हिंदू कॉलेज।
किस सन में? 1817 में डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने एक कॉलेज की स्थापना की, जिस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। ठीक है, आगे चलकर इसी हिंदू कॉलेज में विवियन डिजोरियो, जिन्हें कि आधुनिक भारत का आधुनिक कवि कहा जाता है, भारत का जिसे आधुनिक कवि कहता है विवियन डिजोरियो, इसी में 1826 के आसपास प्रोफेसर लेक्चरर नियुक्त होते हैं, वो भी संस्कृत के। ठीक है, आगे आते हैं 1821 में उनकी एक पत्रिका आती है जिसको कहते हैं अखबार, समाचार पत्र रहता है जिसको कहते हैं संवाद कौमुदी। ये बंगाली भाषा में होती है। किस सन में आती है ये? 1821 में आती है। कौन? संवाद कौमुदी। और 1822 में आती है मिरात अखबार, मिरातुल अखबार। ये होती है फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी 1821 में आती है, ये आपके बंगाली भाषा में होती है। और 1822 में आती है मिरातुल अखबार, ये फारसी में होती है। ये क्या है? समाचार पत्र हैं। इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है 1821, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। क्या की? ब्रह्म सभा की। यही ब्रह्म सभा आगे चल के 1830 में, मतलब 1830 में ब्रह्म समाज की रूप में आगे आती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस सन में किया? 1830 में। ये हाईली इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में हुआ था? 1830 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज बनने से पहले 1828 में ये ब्रह्म सभा के रूप में स्थापित हुई थी। आइए, जो जिसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर हुए हमारे राजा राम मोहन राय, 1829 1821 सती प्रथा का प्रतिबंध लग गया। ये विलियम बेंटिंक के सहयोग से नियम 17 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? नियम 17 में, एबोलिशन ऑफ सतीज नियम 17 में ये दिया गया है। ठीक, ये 1833 में चले जाते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इन्हें राजा की उपाधि कौन देता है ये भी जान लीजिए। इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। ये चले जाते हैं कहाँ पे? ब्रिटेन चले जाते हैं। वहीं पे उनका एक निवास होता है 510 कारपेंटर निवास, वहीं पे ये रहते हैं। इसके बाद वहीं पे, अब देखिए ये दंत कथा है, कितनी सही कितनी नहीं जाना जाता। कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ब्रिस्टल में उन्हें, वहीं पे उन्होंने क्या किया? अपना देह त्यागा है और ब्रिस्टल में उन्हें दफना दिया गया। 27 सितंबर को 1833 में वो इंग्लैंड गए थे। 37 में कहा जाता है कि देह त्याग किया और ब्रिस्टल में उन्हें दफना दिया गया। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उनका जन्म 22 मई 1772। 1809 में तुफ़ात उल मुकद्दिम, फारसी में एक किताब है जिसको हिंदी में कहते हैं एकस्वरवादियों को उपहार। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। इसमें एकस्वरवाद को प्रचार, प्लस में जितने भी अपने धर्म में, हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां थी उनको क्या किए? कुठाराघात किए। और 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 1821 में संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में थी। 1822 मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में थी, एक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। फिर 1828 में बनती है ब्रह्म सभा। यही 1830 में ब्रह्म समाज बन जाती है। 1829 में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसकी सहायता से? तो ये विलियम बेंटिंक की सहायता से लगाया जाता है, जिसके कि सती प्रथा के नियम 17 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। इसके बाद 1833 में इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पे 510 कारपेंटर निवास में उनका रहना होता है। और 1837 में कहा था 27 सितंबर 1837 में इन्हें देहावसान हो जाता है और ब्रिस्टल में इन्हें दफना दिया जाता है। इन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें युगदूत किसने कहा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजा राम मोहन राय जी को युगदूत किसने कहा। आइए थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। सती प्रथा का जब अंत है तो इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा इसका। हाँ, अब हम देखते थोड़ी सी सती प्रथा के अंत के बारे में, थोड़ा सा एक दो और बातें जो इम्पोर्टेंट है देख लिया जाए। देखिए, ये जो सती के बारे में हम कह रहे थे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो जो सती
का पहला उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। सती का पहला उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। यहाँ मिलता है एरण अभिलेख में मिलता है। इसमें एरण अभिलेख में मिलता है। और क्या मिलता है कि जो भानुगुप्त होते हैं उनके सेनापति का नाम क्या है, भोजराज। उन्हीं की पत्नी के सती के बारे में, उन्हीं के पत्नी को सती होने के बारे में पहला उल्लेख हमारे यहाँ एरण अभिलेख में दिया गया। तो सती का पहला उल्लेख पूछता है एरण अभिलेख में। फिर उसके बाद सती का बैन हमने किया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। राजा राम मोहन राय 1829 में क्या किया, सती प्रथा पे बैन लगवाया। इसके बाद इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो भी ईसाई के धर्म, जो ईसाई धर्म है उस पर भी कुठाराघात करती है। इस बुक का नाम है परसेट्स ऑफ जीसस। क्या नाम है, परसेट्स ऑफ जीसस। ये बुक ईसाई धर्म की क्या करती है, कुठाराघात करती है। ईसाई धर्म की बुराई के बारे में बताती है। कौन सी, परसेट्स ऑफ जीसस। इनकी एक और मैगजीन है, फेमस है, पूछा हुआ है, ब्राह्मणिकल मैगजीन। क्या, ब्राह्मणिकल मैगजीन किसकी है, जो ब्राह्मणिकल पत्रिका है वो किसकी देन है, तो राजा राम मोहन राय ने ही ब्राह्मणिकल पत्रिका को संपादित किया था। ये इतनी बातें हमारी राजा राम मोहन राय जी के बारे में हुई। फिर से हम कहेंगे कि राजा राम मोहन राय जी को एक बार आप अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, और यदि कुछ और डाउट होते हैं तो आप उन्हें हमें व्हाट्सएप पे जरूर हेल्प के लिए हम आपको प्रयासरत रहेंगे। उस पर हमें आप डाउट दीजिए अपना। और राजा राम मोहन राय जी को युगदूत किसने कहा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।